तो अगर तुम लोग घर पे वर्कआउट करते हो ना, तो तुम लोगों के लिए ये वाली वीडियो गेम चेंजर होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में तुम लोगों को बताऊंगा कि कैसे तुम लोग घर पे रह के बहुत ही ज्यादा तगड़ी बैक ट्रेन कर सकते हो, बेसिकली बैक वाली मसल। क्योंकि तुम लोग बहुत सारी गलतियां करोगे अगर तुम लोग घर पे वर्कआउट करते हो, क्योंकि बैक ट्रेनिंग में ना तुम लोग क्या गलती करोगे, तुम पहले वो बताता हूं कि तुम लोग बहुत सारी अलग अलग एक्सरसाइज के बारे में सोचोगे कि यार ये कर लेता हूं और इस वीडियो में ये वाली बताई थी। मैं फालतू की बातें नहीं करूंगा, मैं तुमको कुछ तगड़ा बताता हूँ, कुछ अलग बताता हूँ। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल तुम लोगों को सबसे बेसिक एक्सरसाइज क्या होता है बैक की, खुद बताओ। पुलअप्स, राइट। अब गलती लोग क्या करते हैं ना, पुलअप्स के लिए तुम करने अगर जाओगे, तुम 3 सेट करोगे, 4 सेट करोगे, 10 रैप के, 12 रैप के, 15 रैप के, लेकिन तुम छोड़ दो। तुम नेक्स्ट एक्सरसाइज कौन सी करो? तुम लोगों को किसने बोली भाई टॉवल पकड़ के वो लेट के वो वाली एक्सरसाइज करो, या फिर कोई दूसरी अलग अलग चीजें बताई कि बैग में ये भर लो और उसके बाद उसकी रोइंग करो, ये सब। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। अगर तुम लोग जिम जाते ना, तो जिम में क्या होता है कि हर एक बैक में जितने भी छोटी छोटी मसल्स हैं, उन सबके लिए अलग अलग इक्विपमेंट्स हैं। तुम लोगों के पास उतने रिसोर्सेज नहीं है। तुम लोग अगर घर पे ट्रेन कर रहे हो, तुम लोगों को कुछ चीजें मैं बता देता हूं क्या होती है। कि अगर तुम पुलअप्स करोगे ना, सिर्फ पुलअप्स, लिटरली सिर्फ अगर तुम पुलअप्स कर रहे हो, तुम अपनी बैक को 80% आराम से ट्रेन कर पा रहे हो पूरा। ठीक है, तो दैट मीन्स कि अगर तुम लोग पुलअप्स को सिर्फ 3 सेट पे रोक दे रहे हो, 4 सेट पे रोक दे रहे हो, ठीक है, 3-4 सेट पे, तो तुम लोग बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। तुम लोगों को बेस्ट थिंग जो तुम कर सकते हो ना, वो है कि तुम लोग पुलअप्स को करो लिटरली 6-7-8 सेट्स करो उसके। जब तक तुम लोग फेल, तुम लोग समझो कि अगर तुम लोग दिन के ना, अगर तुम्हें आज मान लो बैक वर्कआउट करना है, तुमने सोचा कि आज बैक वर्कआउट करता हूं, तो तुम लोग आधा घंटा अगर दे रहे हो ना, तो उसमें से कम 20 मिनट तुम सिर्फ पुलअप्स करो। लिटरली अगर तुम सिर्फ पुलअप्स करोगे, तुम लोगों की बैक पूरी कंप्लीटली ऑलमोस्ट ट्रेन होने जाएगी। तुम लोगों को फालतू की एक्सरसाइज पे जाने का कोई सीन है ही नहीं। तो सिंपली अगर तुम लोग पुलअप्स कर रहे हो, तो उस पर लिटरली स्टिक करो और करते रहो। दैट्स द फर्स्ट थिंग जो मैं तुम्हें बताना चाहूंगा। दूसरी एक और बात कि अगर तुम लोग पुलअप्स कर लोगे, उसके बाद जो थोड़ी सी बची हुई वो होती है ना, मैं तुम लोग को कुछ और एक्स्ट्रा चीजें बताता हूँ जो तुम्हें आई डोंट थिंक सो किसी और यूट्यूब वीडियो में बताई गई होगी। कि तुम लोग की जो बैक ट्रेन होती है वो पुशअप्स में भी होती है। पहली चीज कि जब तुम पुशअप्स करते हो ना, मान लो तुम चेस्ट क्लास तुम पुशअप्स कर रहे हो, तुम सोच रहे हो कि चेस्ट ट्रेन हो रही है, लेकिन तुम लोग की बैक पे भी उस चीज का असर होता है। लिटरली मैंने चीज खुद फील करी है कि अगर तुम पुलअप्स भी करते हो, वो पुशअप्स करते हो, तब भी तुम लोगों की बैक में कहीं ना कहीं क्रैम्प्स आते हैं अगले दिन। सो पुशअप्स का मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तुम लोग आज बैक डे तुम पुशअप्स लगाओ। तुम लोग बस इस चीज से इनसिक्योर मत हो कि तुम लोग की बैक ट्रेन नहीं हो पा रही है। तुम लोग जब जिस दिन चेस्ट डे के दिन तुम लोग पुशअप्स मार रहे हो ना, उसमें भी तुम लोग की बैक थोड़ी थोड़ी ट्रेन हो रही है। जो छोटी छोटी मसल्स बच रही है ना, वो भी ट्रेन हो जा रही है। एंड एक चीज जो एक बहुत ज्यादा अंडररेटेड चीज है, जो मैंने पर्सनली खुद फील करी है, मैंने खुद करी है, वो ये है शेडो बॉक्सिंग। शेडो बॉक्सिंग एक ऐसी चीज है ना, जो मैं अपने टाइम पे करता था, आज से 2-3 साल पहले, जब मैं होमवर्क करता था प्रॉपर, तो उसमें मैं शेडो बॉक्सिंग करता था। और शेडो बॉक्सिंग मेरे को बस ऐसे था कि कूल लगता था एंड मुझे मजा आता था करने में। लेकिन मैंने एक चीज जो नोटिस करी ना भाई, जब भी मैं शेडो बॉक्सिंग कर रहा हूँ, अगले दिन जब वो पंचेस, जब तुम पंचेस मारते हो ना, तो तुम्हारे जो पीछे बैक की मसल खिंचती है, एंड अगले दिन तुम लोग की वो मसल सोर होगी। इसका मतलब तुम्हारी बैक उसमें भी ट्रेन हो रही है। अब लिटरली मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि पंचेस मार के तुम लोग बैक ट्रेन कर सकते हो, नहीं। मैं स्टिल बोल रहा हूं कि पुल-अप्स एक ऐसी चीज है जो तुम्हारा कंप्लीटली 80-85% तुम्हारे बैक ट्रेन कर देगी। तुम लोग फालतू की एक्सरसाइज के पीछे टाइम वेस्ट मत करो। द थिंग इज कि मैं तुम्हें ये भी नहीं बोल रहा हूं कि बाकी की एक्सरसाइज को इग्नोर करो। तुम लोग बाकी की एक्सरसाइज भी कर सकते हो, कि कुछ नई एक्सरसाइज मिली, तुम लोग उसको ट्राई करो, तुम्हें मजा आ रहा है, ये सब तुम करो। लेकिन ना, उसको ये मत सोचो कि उस एक्सरसाइज को भी मैं उतने टाइम देता हूं जितना मैं पुलअप्स को दे रहा हूं। पुलअप्स को लिटरली प्रायोरिटी रखो, फर्स्ट करो एंड करते रहो। मैं वही कह रहा हूं, अगर आधे घंटे वर्कआउट कर रहे हो, तो कम से कम 20 मिनट तुम ट्राई करो कि इस प्रोपोर्शन पे, कि पुलअप्स पे ही तुम फोकस रहो। ठीक है, बाकी एक्सरसाइज नई नई ट्राई करो, तुमको जो पसंद आ रही है तुम उसको करो, लेकिन पुलअप्स एक ऐसी चीज है भाई, करते रहो उसको। उसके अलावा शैडो बॉक्सिंग एक अंडररेटेड चीज मैंने तुम बता दी, एंड पुशअप से भी तुम्हारी ट्रेन होती है। ऐसी काफी सारी एक्सरसाइजेस हैं, छोटी छोटी होती हैं, लेकिन पुलअप्स विल बी द सुपीरियर वन। उसके अलावा जो पर्सनली मेरे को जो काम करी वो थी शैडो बॉक्सिंग। तुम लोग बाकी एक्सरसाइज भी ट्राई कर सकते हो। अगर तुमने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया भाई, तो कर लो, क्योंकि ऐसे ही रोज काम की वीडियोस तुम्हारे आ रही हैं, चाहे वो होम वर्कआउट हो, चाहे जिम से रिलेटेड वर्कआउट हो। मैं तुम लोगों को आने वाली वीडियोस में बताऊंगा कैसे तुम जिम अगर चाहते हो तो कौन सी तुम्हें स्पेसिफिक एक्सरसाइज करनी है, क्योंकि बहुत लोग जिम में भी टाइम वेस्ट करते हैं कि कुछ भी एक्सरसाइज लगाना शुरू कर दी। ठीक है, तो तुम लोग कौन सी स्पेसिफिक एक्सरसाइज करनी है जिम में भी, वो भी बताऊंगा। एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। सी यू इन द वीडियो, टिल देन कीप अस लिंक बी अ मैन, पीस।